नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर क्राइम तक, पड़ताल सच की। आज का मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि जो डॉक्टर है उसने पहले उसको अपने यहाँ पर काम पे लगाया। काम पे लगाने के बाद एक बार जब वो काम कर रही थी उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद क्योंकि जिसके पास वो काम कर रही थी वो डॉक्टर ही था, डॉक्टर उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको किसी नशीला इंजेक्शन दे देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोशी की हालत में होती है तो उसके साथ गलत करता है। गलत करने के बाद फिर उसकी वीडियो बना लेता है और उसी वीडियो के जरिए उसको वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। ये सिलसिला करीब 14 महीने तक चलता रहा। 14 महीने के बाद जो पीड़िता है उसका जो पिता है वो बाहर विदेश में काम करते हैं। जब वो अपने घर पे आए तो उसने अपनी आप बीती अपने पिता को कही। उसके बाद फिर ये मामला थोड़ा प्रकाश में आया, लेकिन अभी पुलिस बता रही है कि इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सुलेमान और उसकी बीवी आबिदा, इन लोगों ने हमें अपनापन दिखाकर हमारे घर में आए। बोला कि हमारे यहाँ कोई नहीं रहता, हम दोनों अकेले ही रहते हैं, तो अपनी बेटी को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया करें आप। तो मेरे मम्मी ने इजाज़त दे दी क्योंकि मेरे फादर तो यहाँ थे नहीं, वो गए हुए थे बाहर काम के लिए। वो बेचारे हमारे लिए काम के लिए विदेश गए हुए थे, कुवैत। इन्होंने अपनापन दिखा के हमें अपने घर बुलाया और एक दिन धोखे से मेरी तबीयत खराब हुई। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए नशे के और दवाइयाँ दी जिससे कि मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। 20-25 मिनट के बाद मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ और मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे बाद जाके होश आया। और जब मैं उठी तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। डॉक्टर ने मेरे साथ बलात्कार किया, बहुत बुरी तरह मेरी हालत की इसने। और जब मैंने उसको बोला कि ये क्या है तो उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई अपने फ़ोन में निकाल के। उसने मेरी कपड़े हटाकर वीडियो बना रखी थी और मेरा बलात्कार किया। उसने वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मेरे परिवार को ख़त्म करवा देगा और मुझे जान से मार देगा। तो इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाई, उसका टॉर्चर सहती रही। और जब मेरे अब्बू, मेरे फादर बाहर से आए, मैंने कुछ हिम्मत बनाई इनको बोलने की। उनको मैंने अपनी बीती हर बात बताई। उन्होंने सुनने के बाद महसूस किया कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो वो मुझे लेके यहाँ से थाना कोतवाली में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट की। उन लोगों ने उसको उठाया, सिर्फ थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हम गए, अगले दिन फिर हम गए कप्तान सर के यहाँ पर। वहाँ पर भी हमने अपनी कंप्लेन दी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की। हमने 3-4 जगह अपनी कंप्लेन लगा रखी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे मोदी योगी जी से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ हुई ज़्यादती का मुझे बदला मिलेगा या इंसाफ मिलेगा, कोई भी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो मैं अपना आप को जला के ख़त्म कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरी मौत का जिम्मेदार ना पूरा प्रशासन होगा, पुलिस का पूरा प्रशासन। मैं उसको जिम्मेदार ठहराती हूँ अपनी मौत का। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई।